अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज जैसे देख रहे हो कि बहुत सारे खाने मैंने बनाए हुए हैं और मज़े मज़े के खाने बने हुए हैं। ये खाने आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप इसकी फुल रेसिपीज़ मैंने इस सारी वीडियोस की जो मैंने बनाई हैं, जो भी डिशेस बनाई हैं, उसकी सारी फुल रेसिपीज़ मैंने दी हुई और साथ क्लीनिंग टिप्स भी हैं। और इसको कैसे हम मैनेज करते हैं, कैसे मेहमान अगर 4-5 आ जाएं तो कैसे हम उसको मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं साथ साथ बताऊंगी और टिप्स भी दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और ये बहुत मज़े मज़े के खाने बने हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके भी मेहमान बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अगर आप किसी की दावत करोगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपकी बिल्कुल तारीफ़ करेंगे अगर इन रेसिपीज़ को इस तरीके से अगर बनाओगे। सबसे पहले मैं मीठे में बना के रख लूँगी, क्योंकि जो मीठा है वो फ्रिज में रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा। ठंडा जो होता है मीठा वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज जैसे मैं शुरू से ही आप देख रहे हो कि मैं हलीब का दूध लिया है, मैंने खुला नहीं लिया क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो इसमें शीर खुरमा मैं बना रही हूँ, वो भी डब्बे वाला बना रही हूँ क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, कोई चीज़ें कम ज़्यादा होती नहीं हैं। तो 1 किलो एक पैकेट के लिए 1 किलो दूध जो होता है वो काफ़ी होता है। जो सिस्टर्स बिल्कुल भी नहीं जानती हैं वो भी ये बहुत ज़्यादा मज़े वाले खाने बना के तारीफ़ें ले सकती हैं। इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा हल्की आंच पे रख दीजिए। जब दूध में उबाल आ जाए तो उस वक्त आप पैकेट जो शीरकुरमा का है वो उसमें डाल दीजिए और हल्की आंच पे वो पकता रहेगा। अभी ये पक के तकरीबन तैयार हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। इसको घंटा 2 घंटे लगे हैं, हल्की आंच पे मैंने बनाया है। अभी ये थोड़ा सा ठंडा होने के लिए मैंने रखा था और ये बाउल में डाल के मैं अभी ये रख दूँगी टेबल पे। मैं साथ साथ मैं टेबल पे लगाती जाऊंगी क्योंकि साथ साथ मुझे आज बहुत सारी ढेर सारी डिशेस बनानी है, जिसकी वजह से फिर मुझे साथ साथ अपने काम निपटाने भी हैं। अभी मैंने ये कड़ी के लिए मैंने आधा किलो लिया है दही। तो उसमें 4 चम्मच मैंने बेसन के डाले। बेसन मैंने पहले से छान के रखा हुआ है और साथ ही मैंने पानी भी डाल दिए और इसको करूँगी ब्लेंड कर लूँगी। तो साथ ही मैंने चने भी सोख करके रख लिए। चने मैंने सुबह से ही भिगो के रखे हुए थे, धो के तो भिगो के रख लिए। अभी मैं ये बर्तन जो है मैंने ऊपर रखा है, तो इसमें मैं ये तेज़ पत्ता है, तो सुरख गोल मिर्च इसमें डलती है। राई भी डलती थी लेकिन राई मुझे आज मिली नहीं, इतना ज़्यादा हड़बड़ी में थी तो बिल्कुल भी नहीं मिली। तो कुछ मैंने ये अजवाइन डाल दी, थोड़ी सी एक चुटकी सी मैंने डाली है। तो हल्दी डाल दी है, मिर्च भी डालूँगी और वो जो घोल बना हुआ है ये थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा पका लूँगी। उसके बाद वो घोल जो बना हुआ पड़ा है वो उसमें मैं सारा इसमें डाल दूँगी। और कुछ खटा दही ये लस्सी भी मेरे पास पड़ी हुई है, वो भी मैं पानी की जगह मैं वो डाल दूँगी। अभी मैं सुरख मिर्च डाली है, अब अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। हम लोग थोड़ा कम डालते हैं तो जाहिर सी बात है मेहमानों के साथ हम लोगों ने भी खाना खाना है। तो लस्सी मैंने डाली, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था। अभी मैं चने जो हैं वो मैं ऊपर रख दी हल्की आंच पे, क्योंकि उसको 2 घंटे लगेंगे बनने में, वो आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। तो साथ ही मैंने सफ़ेद चने बॉयल करने के लिए ऊपर दूसरी साइड पे रख दूँगी। 2 चूल्हों का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हम दोनों चूल्हे जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अभी मैंने चनों में पानी भी डाल दिया है
पानी डाल के तो मैं इनको ऊपर रख दूँगी। अभी कुकर को दूसरी साइड पे मैंने रख दिया और साथ ही मैं ये देख रही हूँ तो ये तकरीबन आधी पक चुकी है कड़ी जो है। तो अभी मैं पकौड़ों का जो सामान है वो साथ उसको मैं बना लूँगी। ये प्याज काट के मैं काट लूँगी और साथ ही सब्ज़ धनिया और हरी मिर्च ये चीज़ें डलती हैं। इसमें आलू नहीं डालूँगी मैं, प्याज वाले पकौड़े बनाने हैं मैंने। और सब्ज़ धनिया भी काट लिया और साथ ही मैं सब्ज़ मिर्च भी काट ली और उसमें मिक्स कर दूँगी। और जो मसाले डालने वाले होते हैं जो अपने हिसाब से आप डाल लीजिए। ये जो बेसन था वो मैंने छान के रखा हुआ है, जो थोड़ा सा मैंने उधर डाला था कड़ी में, दूसरा बच गया तो मैं इसमें डाल लूँगी। और हल्दी डाल लिए। अभी साथ साथ ये सूखा धनिया शायद नज़र कैमरे में नहीं आ रहा, लेकिन सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसमें कलौंजी भी मैंने डाली, थोड़ी सी ज़ीरा भी डाला है और ये कलौंजी डाल रही हूँ। ये तो इसको मैं हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। सूखे को ही पहले मिक्स कर लूँगी, तो फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसका बैटर मैं तैयार करूँगी। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको तैयार करके तो इसको बंद करके रख लूँगी। और साथ के साथ ही मैं किचन को भी नीट रखने की कोशिश कर रही हूँ कि बाद में फिर होना तो है, गंदा होना है, लेकिन साथ साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि साफ़ ही रहे। और साथ ही जो कड़ी है उसको भी मैं गाए बगाए हिलाती रहूँगी। अभी मैं पकौड़े बनाने के लिए मैं रखा फ्राई पैन, थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ऑयल जब गर्म हो जाए तब तक मैं साथ कड़ी को भी देखती रहूँगी। और ये कड़ी बहुत ही आसान है और इतनी मज़े वाली बनती है और यमी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और वैसे भी इतनी आसान है, आसान तरीके से बनाइए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये नहीं है। तो अभी मैंने जो ये पकौड़े वो बना लूँगी। साथ साथ कड़ी को भी हिलाती रहती हूँ और साथ साथ इसको भी इसका भी ख्याल रखना, दोनों चीज़ों का ख्याल रखना और अपने आप का भी ख्याल रखना, क्योंकि जो ऑयल होता है वो कभी कभार जला देता है। तो अभी ये पकौड़े जो हैं ये बन के तैयार हो चुके हैं, तो कुछ और डाल दूँगी, बाकी के भी डाल दूँगी। इधर ईमान आ गई है, वो भी खुशबू सूंघते हुए किचन में आई है कि उसको भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। वो कह रही मम्मा मुझे थोड़ा सा तो दे दो। मैंने कहा नहीं अभी नहीं खाना, अभी बस ना खाओ। तो ऐसा बच्चे करते रहते हैं, साथ साथ कहते हैं हमने खाना है, पहले खाना है, ऐसे होता है। तो फिर मैंने चेक करने के लिए जब कड़ी में डाले पकौड़े तो मैंने उसको चखने के लिए उसको दिया। मैंने कहा इसको चेक करके मुझे बताओ। तो उसने कहा मम्मा बहुत ही मज़े वाली बनी हुई है। तो अभी ये भी बन के तैयार हो चुके हैं। आज सारी डिशेस जो हैं वो अज़ीम को बहुत पसंद हैं। अज़ीम को ये वाली डिशेस जो हैं उसकी पसंद का आज खाना सारा है, क्योंकि हम लोग जैसे
ज़्यादातर लोग कहते हैं घास फूस ही खाते कि सब्जियां ही खाते रहते हैं, दालें और सब्जियां। तो आज उसकी पसंद का बन रहा है, क्योंकि वो वेजिटेरियन अभी नहीं हुआ हमारे घर में। अभी मैं तड़के के लिए एक साइड पे मैंने प्याज और जो है सुरख मिर्च गोल वाली वो डाल दिए, और पकौड़े मैंने कड़ी में मिक्स कर दिए। इसको 2 मिनट के लिए ऊपर पड़े रहेंगे, साथ ही वो जितनी देर तक वो हो जाएगा तड़का तैयार, उतनी देर तक ये पड़ा रहेगा। तब तक मैं अभी नमक मैंने नहीं डाला, और नमक अगर पहले डाल देते हैं तो जो कड़ी का दही होता है वो फट जाता है, इसलिए जो ये नमक है वो एंड पे डालिएगा प्लीज़। और ये मैंने डाल दिया है, उसका तड़का जो था वो डाल दिया, और लेमन भी ऊपर से डाल रही हूँ और खट्टा कर रही हूँ। मुझे जो खट्टी दही है वो बहुत ज़्यादा, वो कड़ी जो होती खट्टी वो मुझे ज़्यादा पसंद है। इसको थोड़ा सा नमक भी एंड पे मैंने डाला है, मैं पहले नहीं डालती हूँ क्योंकि दही फिर फट जाता है तो वो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और बहुत ही मज़े वाली और यमी कड़ी बन के तैयार हो चुकी है। ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी, और सारे मेहमान जो हैं वो सारे तारीफ़ करेंगे ज़रूर। और साथ ही मैं इसको बाउल में डाल के तो इसको भी मैं सेट करके रखूँ। सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब सर्व करो तो अच्छे तरीके से करो और ख़ूबसूरत तरीके से करो, तो वो सबको ही अच्छा लगता है। अब अगर वैसे ही डाल के रख के आ जाओ तो उससे फिर होता है कि दूसरों को वो चीज़ पसंद नहीं आती। तो अभी मैं दाल जो है सोख के रखी हुई थी, ये चने की दाल है, ये शामी कबाब इसके मैं बनाऊंगी, और इसकी रेसिपी में मैं फुल दे रही हूँ। और चिकन जो है वो डीप फ्रॉस्ट के लिए रखा हुआ था मैंने, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, 1 गिलास 2 कप में। यह सुरख मिर्च गोल जाएगी इसमें, और नमक ही जाएगा बस, और कुछ नहीं मैंने डालना। और इसको बंद करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट में ये जो दाल होती है चने की वो तकरीबन गल जाती है। और इधर जो चने थे वो भी मैंने कर लिए, कुकर कर लिए, और देखें ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन के तैयार हो चुके हैं। अभी इसके मैं पुलाव बनाऊंगी। अभी मैं जो सब्ज़ मिर्च और धनिया काट रही हूँ, मेरे पास पुदीना नहीं था तो पुदीना भी डालते हैं। ये भी बन के तैयार हो चुका है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके दोबारा थोड़ा सा पका लूँगी, और पानी इसका खुश्क कर लूँगी। खुश्क हो गया पानी इसका, और साथ ही मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। चॉपर में डाल के पहले ये सब्ज़ मिर्च और ये जो धनिया है इसको चॉप कर लूँगी, और कुछ मसाले डालूँगी और इसको चॉप कर लूँगी, और साथ ही जो है दाल और चिकन उसको भी कर लूँगी चॉप। और उसमें मैं 2 अंडे डालूँगी। 2 अंडे मैंने डाले हैं, थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा था। अगर मटेरियल थोड़ा सा कम हो तो फिर अंडा एक ही डालते हैं, तो ये मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा था, भारी गया तकरीबन, तो इसीलिए मैंने 2 अंडे डाले। तो साथ ही सुरख मिर्च डाल रही हूँ, और नमक भी डाल दिया मैंने इसमें। और जब आप अच्छी तरह इसको मिक्स कर लो तो उसके बाद थोड़ा सा चेक कर लो कि नमक मिर्च जो चीज़ें आपने डाली एडिशनल डाली हैं वो क्या उनका जायका वो टेस्ट ठीक है, और वो आपको कच्चे में भी पता चल जाएगा कि बिल्कुल ठीक है।
अभी ये बन के तैयार हो चुका है और मैं थोड़ा सा लगाऊंगी हाथों पे ऑयल। ऑयल लगा के छोटी छोटी टिक्कियाँ जो हैं वो बना के मैं रखती जाऊंगी और ये 1 घंटे के लिए फ्रीज़ करके उसके बाद अंडा ना भी लगाओ तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंडा इसके अंदर डाला हुआ है। इसके ऊपर लगाना की ज़रूरत नहीं फटती ऐसे। ये मैं फ्रीज़ करने के लिए ये सारी रख दूँगी, पूरी बना के रखूँगी। थोड़ा सा फ्रीज़ भी हो जाएंगी, कुछ आज के लिए बन जाएंगी और कुछ फ्रीज़ भी हो जाएंगी। ये मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा था क्योंकि ये बाद में भी ज़रूरत पड़ती रहती है। ये अभी मैं फ्रीज़ करके फ्रिज में ऊपर फ्रीज़र में रख दूँगी और ये बाकी की जो कबाब है वो भी बना के रख लूँगी। इसको शामी कबाब भी बोलते हैं। अभी साथ ही क्लीनिंग का भी ख्याल रखती हूँ और इसको भी मैं रख के फ्रीज़र में आ जाऊँगी, फ्रीज़ कर लूँगी 1 घंटे के लिए। और इधर तैयारी हो रही है अब पुलाव की। अभी सॉरी, ये पुलाव नहीं बन रहा, ये बन रहा है ये कोरमे के लिए मैं बना रही हूँ। ये प्याज पहले कोरमे के लिए ब्राउन कर रही हूँ। कोरमा भी मैं बना रही हूँ। अभी कढ़ाई में मैं बनाऊँगी कोरमा। कोरमे के लिए मैंने ऑयल डाला है थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि कोरमे में थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल हो तो वो कोरमा ज़्यादा अच्छा लगता है। और खुले मसाले जो हैं वो मैं डाल दूँगी। क्योंकि मसाला मैं कोरमे का डालूँगी और खुले मसाले भी जितने पड़े हैं वो थोड़े थोड़े मैं डाल दूँगी। और उधर प्याज जो हैं वो जब तक ब्राउन होते हैं उसको भी साथ साथ ब्राउन करूँगी और साथ साथ ये करूँगी। ये ज़ीरा चला गया और ये वो फूलदाना जो होता है, वो फूल होता है मेरे ख्याल में, इसको पता नहीं क्या कहते हैं। अभी इसको मिक्स कर लेंगे और हल्का सा भूनेंगे थोड़ा सा, और उसमें चिकन डाल दिया मैंने। चिकन को अंदर से कट 2-2-3 कट लगा लो कि अच्छे से मसाला जो उसके अंदर चला जाए और अंदर से वो कच्चा ना रह जाए। ये अदरक लहसुन जो फ्रीज़ किया हुआ था वो मैंने वो भी साथ डाल दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करके बंद करके रख दूँगी। और इसमें मैं डालूँगी आज कोरमा मसाला, क्योंकि मसाले को झंझट से मैं आज बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मुझे ढेर सारे काम करने, तो इसीलिए मैं इनका हेल्प ले रही हूँ आज। ये कोरमा मसाला है और ये वैसे भी मज़े वाला भी बहुत ज़्यादा बनती हैं चीज़ें, झटपट बन जाती हैं लेकिन मज़े वाली भी बहुत ज़्यादा बनती हैं। और इससे आसानी से हम 8-10 लोगों का खाना जो है आसानी से तैयार कर सकते हैं। वैसे अगर ये मशीनें ना होती, ये चॉपर नहीं होते, ये चीज़ें नहीं होती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इनकी वजह से टाइम जो होता है वो आधे टाइम में हम काम कर लेते हैं। इधर मैं पेस्ट बना रही हूँ जो मैंने डालना है दही। वैसे तो दही डालते हैं लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है टमाटर, तो टमाटर और ये जो प्याज जो मैंने ब्राउन करके रखा हुआ है वो भी इसके अंदर ही डाल दूँगी और इसको करूँगी अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। ये बन के तैयार हो चुका है और अभी जो है वो भी काफ़ी हद तक
आधा कौरमा बन के तैयार हो चुका है। तो अभी मैं साथ ही ये भी शामिल कर दूँगी और थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। मुझे थिक ग्रेवी चाहिए क्योंकि नान के साथ अच्छी लगेगी। ये 95% तक कुक हो चुका है। अभी मैं इसको ये नमक डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, मैं साथ साथ चेक कर लेती हूँ। अगर कुछ कमी हो तो वो मैं ऊपर से डाल लेती हूँ। बस थोड़ा सा सलीका आना चाहिए चीज़ों का, और तारीफ़ें तो खुद ही बंदा समेट लेता है। तारीफ़ तो अल्लाह ताला के बंदे जो होते हैं वो खाते हैं तो फिर तारीफ़ तो मिलती है, तारीफ़ तो वो करते हैं। अभी मैं ये पुलाव के लिए रखा है मैंने, और इधर मैं तैयारी कर रही हूँ पुलाव के प्याज की। और इधर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि इसमें आज सफ़ेद चनों वाले चावल बना रही हूँ मैं, तो इसमें भी थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालते हैं तभी अच्छा बनता है। इधर ईमान आ गई है, उसने बनानी चटनी। चटनी में सबसे पहले उसने सब्ज़ धनिया साफ़ करके डाला और सब्ज़ मिर्च, और साथ वो दही थोड़ा सा ऐड कर रही, और वो भी आज कूटेगी तो नहीं, वैसे ही ग्राइंड कर लेगी। इधर जो इस वक्त थोड़ा सा पानी डालें तो जो प्याज है उसका कलर अच्छा आ जाता है। और इधर हमारी चटनी भी ईमान बना रही है, ईमान सलाद भी बनाएगी, और टेबल पे भी सारी चीज़ें अरेंज करके रखेगी। टेबल उसने सजाना है। अब देखते हैं कितने उसको मार्क्स मिलते हैं आज। इतना बनाने का कमाल नहीं होता है जितना प्रिपेयर करके आगे लगाने का होता है, जितना टेबल को सजा के रखने की बात आती है, पीछे पकाने की इतनी बात नहीं आती। वो सामने जो चीज़ पड़ी होती है जो अच्छी लगती है वही नज़र आती है अच्छी, बैक एंड पे कौन जाता है। अभी मैं ये लहसुन भी डाल लिया था, उसको अच्छी तरह कुक किया मैंने कि अगर थोड़ा सा भी कच्चा लहसुन अदरक रह जाए तो फिर वो स्मेल बहुत बुरी लगती है। उसको अच्छी तरह कुक करना चाहिए। उसके बाद मैंने डाला है चने। तो इसमें भी आज बिरयानी मसाला डाल रहा है कि टेस्ट जो है आज खाने का टेस्ट सबसे अच्छा और अलग होना चाहिए हमारे घर में, क्योंकि आज दावत तो अलग तरीके से ही होती है, घर का खाना तो नहीं होता। थोड़ा सा पानी ऐड किया, और क्योंकि जो मसाला है वो जल ना जाए, तो टमाटर भी डाल दूँगी। मेरा बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और बहुत ही मज़े का। कभी आप जो भी खाता है तो काफ़ी अच्छा उसको लगता है कि मज़े वाला खाना बना हुआ है। शायद किसी के हाथ में जायका होता है, मैं अपने आप मियाँ मिठू बन जाती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में भी थोड़ा जायका है। तो अभी मैंने डाल दिया है ये नमक ऊपर से डाला है, और चेक भी कर लूँगी। तो ईमान ने ये रायता बना लिया है। पुदीना भी ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए उसने ऐड कर लिया है। तो इधर जो पुलाव का पानी है वो बॉयल हो चुका है। तो अभी चावल सोख के रखे हुए थे
तो वो मैं ऐड कर दूँगी। और ढक्कन खुला थोड़ा सा रख के फिर पकाना है। जब अच्छी तरह पक जाए और पानी बिल्कुल भी ना रहे तो उस वक्त इसको दम पे रखना है मैंने। और पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इसको मैं रख दूँगी दम पे। अमूमन किसी के घर पहली बार जाते हैं तो कुछ लेकर जाना चाहिए, एक रवायत में है। लेकिन अगर कई बार हम लोग जाते हैं तो फिर भी हम मेज़बान के घर अगर जाते हैं तो फिर भी हमें कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। और इधर शामी कबाब जो है वो बनाने की तैयारी हो रही है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है और उसमें डिप हो जाए, इतना भी ज़्यादा नहीं डाला कि ज़ाया हो जाए। तो शामी कबाब भी तल के तैयार हो चुके हैं और इसका दम मैंने खोला है, काफ़ी ज़्यादा गर्म था। और ये भी पक के तैयार हो चुके हैं। इसको पलट लूँगी, मीडियम आंच पे इसको पकाना है, कुक करना है, क्योंकि ये अंदर तक पके, अंदर से कच्चा ना रह जाए। वैसे कच्चा तो है नहीं, ये पहले ये बॉयल किया हुआ है इसीलिए कच्चा तो नहीं रहेगा। और वैसे भी हाथ का इस्तेमाल भी ना करेंगे क्योंकि हाथों पे भी गिरने का खदशा होता है ऑयल का, और बहुत ज़्यादा चुभता है जब ऑयल गिरता है। तो अभी दूसरी तरफ मैंने पलट लिए, एक तरफ से बन चुके हैं और कौरमा भी बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। ईमान को बहुत भूख लगी, ईमान भी आ चुकी अब फिर किचन में। अभी बस टेबल पे मैंने सारी चीज़ें तकरीबन ईमान ने और मैंने मिलकर लगा ली हैं। तो ये कौरमा भी डाल के अभी रखूँगी। मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपके पास इससे अच्छी और ज़्यादा अच्छी सजेशन है तो प्लीज़ आप मेरे से शेयर ज़रूर कीजिए, हम कुछ और ट्राई भी कर सकते हैं। मैं तो सारा दिन खाना बना के अब बस जब खाना बन चुका था तब तक दिल नहीं कर रहा था। अब बस क्या करूँ, खाना खाऊं या ना खाऊं समझ ही नहीं आ रही थी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।